नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। नाम तो सुना ही होगा। और कारपत्रक 88, इंग्लिश में बोले तो 88, 19/2/2021, विषय हिंदी, कक्षा 9वीं। प्यारे बच्चों का नाम, प्यारे टीचरों का नाम और माई सीबीएसई क्लास का नाम तो दिल में रखना, बाकी तो कॉपी पे कौन लिख रहा होगा। कोई भी काम बन रहा है, चलते जा रहे हैं। और ये आपकी आखिरी वर्कशीट हो सकती है 90%, क्योंकि जैसे ही एमसीक्यू वर्कशीट खत्म हुई है, ये भी मुझे लग रहा है आपकी आखिरी ही वर्कशीट होगी इस सत्र की। लेकिन यहाँ कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ऐसी आपकी वर्कशीट लास्ट में आ रही है। अब आपकी तो कुछ यादें हैं आपके साथ, ठीक है। लास्ट जो पहली जो वर्कशीट है, वर्कशीट कारपत्रक 12 से हमने शुरू की थी, ठीक है। और कारपत्रक 88 पे आगे 31/7/2020 से हमने अपनी शुरुआत की थी। आज 19/2/2021 पर आ गए, ठीक है। व्याकरण से ही शुरू किया था और अपठित गद्यांश में हम खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। विद्यार्थियों का नाम, प्यारे अध्यापक का नाम, तो ठीक है। काफ़ी आप लोगों से हमदर्दी हमदर्दी रही है, हमदम बन गए हो आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, जो है सो है। पता है कि जो चीज़ आई है एक दिन चली जाएगी, फिर भी लेकिन इंसान का इमोशन उसके साथ जुड़ा ही रहता है। तो ठीक है, इसे जो भी आपके साथ ये समय मेरे साथ बीता काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। तो भविष्य में देखते हैं कब तक जुड़े रहेंगे, लेकिन फिलहाल की वर्कशीट जा रही है बड़े बड़े शहरों में। अब ये छोटी छोटी वर्कशीट, विदाई का समय आ गया है। प्यारी वर्कशीट जाने वाली है, अपठित बोध, ठीक है। अच्छा, गद्यांश लिखना छोड़ दिया भाई, बोध लिखना लिख दिया। अबे बोध क्यों लिख रहे हो, अपठित गद्यांश लिख देते हैं। कोई बात नहीं, इसे भी मैच कर लेते हैं पिछले वाली वर्कशीट से। वर्कशीट देखो 87 या 88, ये आपका था अपठित। अच्छा, इस मतलब अपठित ही नहीं दिया गया है अभी, गद्यांश पद्यांश दिया गया और ये गद्यांश है। पद्यांश तो समझ रहे हो, जो कविता जैसी होती है उसे पद्यांश कहते हैं, और जो कहानी टाइप का होती है उसे हम गद्यांश कहते हैं। और दोनों ही अपठित होती है, आपके हर बार पेपर में आते हैं। और इसे पढ़ के आपको प्यारे प्यारे क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। अच्छे नागरिक की पहचान बताइए, क ख ग घ अंग, ठीक है। क से कलुआ, कलुआ, ठीक। किसी बच्चों को भी, छोटे बच्चों को पढ़ाना तो यूज करना, मैं पहले ही बात कह रहा हूँ। ख ग घ और अंग खाली होता है आपका, क ख ग घ अंग। अंग हर बार खाली होता है, लेकिन यहाँ पे भर दिया गया और इसके भी आंसर आपको देने ही होंगे, ठीक है। तो जो है सो है, अपठित बोध ही ने बोल रखा है, तो अपठित बोध पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न 1, जाते जाते अंत में इन्होंने बस प्रश्न 1 ही दिया, और प्रश्न 1 के अंदर इन्होंने क ख ग दे रखे। तो लक्षण साफ लग रहे हैं कि वर्कशीट अब जाने ही वाली है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। इससे पहले तो हम मजाक कर रहे थे मेरा, ठीक है। आदर्श, ठीक है, सीरियसली यार पढ़ना शुरू कर देते हैं। आदर्श नागरिक से तात्पर्य है, आदर्श नागरिक, अच्छा, ऐसा देशवासी जिसका व्यवहार देश के तथा देशवासियों के हित में हो। अच्छा जी, नागरिक एवं देश एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी तरह, बहुत बिल्कुल। देश से ही नागरिक और नागरिक से ही देश, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी देश के नागरिक ही उसका मान सम्मान बढ़ाते या घटाते हैं, बिल्कुल। जैसे आपने हर बार देखा होगा माई सीबीएसई क्लास में, मैं लास्ट में हमेशा जय हिंद जय भारत बोलता रहता हूँ। तो बिल्कुल मैं अपने देश का सम्मान करता हूँ, मैं उसका सम्मान हमेशा बढ़ाना चाहता हूँ। नागरिकों से ही देश की पहल बनती है, ठीक है। पहल नहीं यार, पहचान होनी चाहिए थी। नागरिकों से ही देश की पहचान, नहीं मुझे नहीं लग रहा ना, पहचान बनती है। आदर्श नागरिक वह है जो अपने देश के सभी नियमों, बहुत अच्छा, कानूनों का पूरी तरह पालन करता हो। देखो बिल्कुल हम पूरी तरह पालन करते हैं ना, हाँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं लगभग 90% सभी नियमों को पालन करता हूँ अपने देश के। पूरी तरह से पालन करने का तात्पर्य यह है वह कानून को धोखा देने की कोशिश न करे, बिल्कुल। कानून सभी नागरिकों की सामूहिक इच्छा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। हाँ, जो भी कानून आपके बनाए जाते हैं किसी भी रईस ज़्यादा के लिए नहीं बनाए जाते, वो सभी के लिए एक समान या नियम बनाए जाते हैं। अतः नागरिकों को चाहिए कि वे अपने पर संयम रखें। संयम मतलब कंट्रोल, वी शुड कंट्रोल करते हुए उन नियमों का पूरी तरह पालन करें। बिल्कुल पूरी तरह से हमें नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे ट्रैफिक नियम हो, चाहे कानून। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, कानून को अपने हाथों में, मतलब जग्गू जग्गू तुम्हें कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, तो उसे छोड़ देते हैं कई बार। केवल कर्तव्य पालन या केवल अधिकार भोग दोनों गलत है, ठीक है। अगर कर्तव्य पालन कर रहे हो, अधिकार भोग रहे हो, तो ये गलत है। इसमें मतलब क्यों गलत है, देखें। कर्तव्य पालन करने वाला नागरिक श्रेष्ठ होता है, कर्तव्य का पालन करने वाला नागरिक श्रेष्ठ होता है, परंतु अधिकारों के प्रति सजग होना भी उसमें खूबी है, ठीक है। कहने का ये तात्पर्य है, आप अधिकारों के प्रति आपको आवाज भी उठानी चाहिए, ठीक है। अपने अधिकारों के प्रति आपको सजग भी रहना चाहिए, ये भी अच्छे नागरिक की पहचान है।
नागरिकों को चाहिए कि वे देश से मिलने वाली सुविधाओं में नियमानुसार अपना हिस्सा मांगे। बहुत अच्छा, ये आपका हक है और आपको एक जागरूक नागरिक बनाने की नागरिक बनाता है। और आपने देखा होगा 6 मौलिक अधिकार हैं आपके। इसी मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य तो है ही आपके, उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। सुविधाओं के नियमानुसार अपने हिस्सा मांगे, ठीक है। और उन्हें राज्य से मिलने वाले सहायता, जो राज्य से मिलती है, आपको कई कहते हैं मैं राज्य से कोई भी सहायता मिलती। ये सड़क क्या है, बिजली, पानी, आप उसका सब भरते हैं। अब भाई साहब, अगर बिजली आप अकेले बनाओगे, क्या पहले प्लांट बनाओगे, बहुत सारी चीज लगानी पड़ती, तो पहले सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट करती है और बहुत सारी सुविधा आपकी सब्सिडी भी मिलती है। देखो अभी दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री मिल रही है कि नहीं मिल रही, सरकार इतना हमारे दिल्ली कर रही है। सरकारी स्कूल को देखो पूरी तरह से सूरत बदल गई है, बस उसमें चेंज होने चाहिए तो थोड़े से मस्त से टीचर, दैट्स इट। फिर देखो प्राइवेट स्कूल यूं पिछड़ेगा यूं, आपको पता नहीं सरकार बहुत पैसा खर्च करती है सरकारी स्कूल में। चलो आगे आते हैं। सड़क, बिजली, पानी आदि की मूल असुविधाओं के लिए सजग रहना चाहिए। क्या है क्या नहीं है, सबके लिए हमें सजग रहना चाहिए। अच्छा नागरिक अपने गुण, धर्म, शक्ति, बुद्धि का विकास करके राज्य का गौरव बढ़ाता है। देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह अपनी शक्तियों को ऊंचाइयों की ओर ले जाए, बिल्कुल, जिससे पूरे देश का नाम ऊंचा हो। जय भारत। और हमेशा हमें अपने देश का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे आप विदेश में क्यों ना चले जाए, लेकिन आपको हमेशा प्यारे देश का सम्मान करते रहना चाहिए। अगर आप इस देश से भी किसी दूसरे देश में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपने अपने पैर यहीं तो रखे थे ना। भारत एक ऐसा देश है, जैसे इससे पहले वाला में देखो कितनी अच्छी चीज है, देखो दोनों कनेक्टेड है आपका। तुझको या तेरी निर्देश गिरी, वन को नमन करूं मैं, किसको नमन, लास्ट में किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं कहने का मतलब भारत के बारे में दोनों है और अच्छे नागरिक के बारे में आया है। ये वाला बहुत अच्छी बात है। भारत को हमेशा हमें नमन करना चाहिए और अच्छे नागरिक बने रहना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। दैट्स अ मस्त बात। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को जल्दी से हम दे देते हैं आंसर बना के। पहला है, अच्छे नागरिक की क्या पहचान बताई गई है। क से कलवा का आंसर हो जाएगा आपका अच्छे नागरिक अपने गुण, धर्म, शक्ति, बुद्धि का विकास करके राज्य का गौरव बढ़ाते हैं, यही इसकी पहचान दी गई है। जैसे देखो आप, अच्छा नागरिक अपने गुणों से, शक्तियों से विकास कर राज्य का गौरव बढ़ाता है। सिंपल यहीं से लिखा गया है आपका, ठीक है। ख से कर्तव्य पालन नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है। कर्तव्य पालन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कर्तव्य पालन करने वाला नागरिक श्रेष्ठ होता है। कई बार आपने देखा होगा, आपको अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन लोग कर्तव्य करने से कतराते हैं। अबे भाई, देश का सम्मान, कहीं भी राष्ट्रगान बज रहा हो, लोग चल रहे, अबे खड़े हो जाओ। तो देश के सम्मान के लिए नहीं खड़े हो रहे हो आप। और एक देश से गद्दार, पता नहीं कैसे यार, इसी देश का खाते हैं, इसी देश से गद्दारी करते हैं। ग से गमला पे आते हैं। आदर्श नागरिक से क्या तात्पर्य है। आदर्श नागरिक से क्या तात्पर्य, इसी से, यहीं से मैंने लिखा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर तीसरे ग से, ठीक है। ऐसा देशवासी जिसका व्यवहार देश के तथा देशवासियों के हित में हो, ठीक है, ठीक है, ये देखो। और ये रहा आपका, ऐसा देशवासी जिसका व्यवहार देश के तथा देशवासियों के हित में हो, ठीक है। आदर्श नागरिक का यही तात्पर्य होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर ग खत्म हो गया। घ से घड़ी, घ से घड़ी, घ से घोंगा भी होता है, घोंगा। अरे घोंगा हो गया, बिल्कुल, यहाँ ध्यान दो। आदर्श नागरिक के लिए नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। अभी क्यों आवश्यक, हर एक चीज़ को आदर्श नागरिक नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए क्या बात है यहाँ पे, कानून सभी नागरिकों की सामूहिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं तथा नागरिकों को चाहिए कि वे इन नियमों का पूरी तरह पालन करें। स्वाहा, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। आदर्श नागरिक हो तो नियमों का कानून पालन करना चाहिए, क्योंकि वो सभी के लिए नाम, रेड लाइट अगर बनाया गया है तो सभी के लिए, ये थोड़ी ना गरीब व्यक्ति नहीं रुकेगा, अमीर व्यक्ति नहीं रुकेगा, मतलब कोई चला जाएगा, सभी, जहाँ जितनी भी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी रेड लाइट पे सबको रुकना होगा, सभी के लिए सेम नियम होता है आपका। अंग खाली, अब इस पे आते हैं। नागरिकों से ही देश की पहचान बनती है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अच्छा, इसका विलोम शब्द लिखना है, बस इतना ही। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे इतना सिंपल, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया भाई। ओ भाई,
हद है भाई, हद है। इतनी छोटे छोटे, ठीक है, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया। बनती, नागरिक से ही देश की पहचान बनती। बनती है तो बनती का आपको विलोम शब्द बताना है। अरे बाबा, ए बाबा। प्रश्न नंबर 5, 5 मतलब अंग, अंग है खाली, खाली को इस प्रकार से भर देना है। प्रश्न नंबर 5, अंग है खाली, शब्द आपका बनती, विलोम है बिगड़ती। छोटी छोटी वर्कशीट खत्म हो चुकी है। इस बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी वर्कशीट खत्म हो रही है, जैसा कि आपको पता चल रहा है। तो क्या है, आप प्यारे बच्चों थोड़े से कमेंट जरूर करिए और इसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और माँ घोटूला तो होता ही रहता है। और चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जय हिंद, जय भारत।